त्वमेव वन्दो च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वा मम देव त्वमेव सर्वा मम देव। आइए आज हम सब लोग इसी श्लोक पर विचार करते हैं। देखो यह श्लोक बहुत ही प्रचलित है, बहुत से लोग हमेशा इस श्लोक को बोलते हैं। जब भी हम लोग पूजा करते हैं, पाठ करते हैं या स्कूल में हम प्रार्थना आदि करते हैं तो इस श्लोक को हम सभी लोग बोलते हैं। और यह श्लोक ना गीता का है, तो आज हम सभी लोग इसी श्लोक पर विचार करेंगे। देखो इस श्लोक में आया है कि त्वमेव माता, यानी भगवान को माता कहा गया, माँ का उन्हें नाम दिया गया। अच्छा भाई, भगवान को जब माँ कहा गया, माँ का नाम दिया गया, तो भगवान माँ जैसा व्यवहार, माँ जैसा रिश्ता, माँ जैसा काम भगवान ने कहाँ किया, किसके साथ किया? क्या किसी का रक्षा भगवान माँ बन करके किए? तो हाँ, जरूर किए। जैसे देखो आप लोग भागवत सुनते हो तो भागवत में आया है कि जो ध्रुव जी हैं ये भाई कितने वर्ष के हैं? ये मात्र देखो 5 वर्ष के हैं। और 5 वर्ष के बालक को उनकी माँ सुनीति जी ने उन्हें कहाँ भेज दिया है? उनकी माँ सुनीति जी देखो उन्हें जंगल भेज दी है। किसकी प्राप्ति के लिए? ईश्वर प्राप्ति के लिए। खैर ईश्वर प्राप्ति के लिए तो गए हैं, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि ध्रुव जी मात्र छोटे से बालक हैं, परंतु उस घने जंगल में, उस स्थान में, उस वीराने स्थान में उनकी रक्षा कौन कर रहा है भाई? उनकी सहायता कौन कर रहा है भाई? वहाँ तो घर जैसे कोई सुख सुविधा भी नहीं है, कोई देख रेख करने वाला भी नहीं है। यदि कुछ हो जाए, तमाम जानवर भी तो हो सकते हैं जंगल में, और जंगल में जानवर तो रहते ही है। और मान लो जानवर खा जाए तो अब वहाँ उनकी रक्षा कौन कर रहा है? उनकी सहायता कौन कर रहा है? उनकी मदद कौन कर रहा है? तो उनकी मदद, उनकी रक्षा, उनकी सहायता केवल एक परमात्मा कर रहे हैं, केवल एक ईश्वर कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, आप प्रहलाद जी को ले लो। अब प्रहलाद जी को देखोगे तो प्रहलाद जी भी भाई कोई बहुत बड़े नहीं है, 15, 16, 17, 18, 20 साल के नहीं है, वे भी बालक ही हैं। लेकिन उनका जो पिता हिरण्याकश्यप है वह भी उन्हें देखो कितनी यातना दे रहा है। कहीं उन्हें पहाड़ से फेंकवा रहा है, तो कहीं उन्हें जेल में बंद करवा रहा है, तो कहीं उन्हें सांप का जहाँ झुंड रहता है वहां फेंकवा दे रहा है, तो कहीं अग्नि में जलाने के लिए होलिका जी के गोद में दे दिया है कि इसका नामो निशान मिट जाए, समाप्त हो जाए, ये ना रहे। परंतु प्रहलाद जी की यहाँ रक्षा, सहायता, मदद कौन कर रहा है? अब उनकी माँ कयाधु जी तो वहाँ है नहीं, और हिरण्याकश्यप जो बाप है वह भी बिल्कुल उनसे बैर रखा है, दुश्मनी रखा है, वही तो उन्हें मारना चाह रहा है। तो रक्षा कौन करे यहाँ पे? ऐसी स्थिति में रक्षा कौन करे, सहायता कौन करे? तो यहाँ पर भी आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर भी ना रक्षा भगवान कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? एक माता की तरह कर रहे हैं। जैसे माँ होती है ना, देखो माँ
यदि बच्चा गिर गया, बच्चे को कुछ हो गया, तो माँ को एहसास हो जाता है कि हमारा बच्चा तकलीफ में है। बाप को एहसास नहीं हो पाता कभी कभी, लेकिन माँ जो होती है ना, उनका रिश्ता ऐसा होता है, उनका संबंध पुत्र संतान से ऐसी होती है कि उन्हें फौरन सब पता चल जाता है। यदि संतान को कोई तकलीफ हो रही है, संतान को कोई पीड़ा हो रही है ना, तो एक बार बाप नहीं रोएगा, बाप के आंखों से आंसू नहीं आएगा, लेकिन माँ जो होती है ना, उनके आंखों से ना फौरन, यानी उनके आंख से फौरन आंसू बहने लग जाएगा। तो ऐसा रिश्ता होता है माँ और संतान का। तो कहने का हमारा तात्पर्य यह है कि यहाँ पे ना भगवान इन लोगों की रक्षा, इन लोगों की सहायता, इन लोगों की मदद उसी प्रकार से कर रहे हैं, उसी तरह से कर रहे हैं जिस प्रकार से एक माँ अपने संतान की रक्षा करती है, अपने संतान की सहायता करती है। इसीलिए तो देखो मानस में ना कहा भी गया है कि जिमि बालक राखई महतारी, यानी भगवान उसी प्रकार से प्रत्येक मानव का, देखो केवल ध्रुव जी और प्रहलाद जी की ही उन्होंने रक्षा नहीं की है, रक्षा सहायता वे प्रत्येक मानव का करते हैं, प्रत्येक जीव का करते हैं। लेकिन हम जीव ऐसे हैं कि उन्हें भूले बैठे हैं। हम संसार के वातावरण में इतने लिप्त हैं, भोग विलास में इतने लिप्त हैं कि जो ईश्वर हमें भेजे हैं, जीवन दिए हैं, सारा सुख सुविधा ऐश्वर्य दिए हैं, उसी ईश्वर को हम लोग थोड़ा सा ना, हमें देखो ईश्वर हमसे देखो धन संपत्ति नहीं मांगते भाई, उन्हें धन संपत्ति नहीं चाहिए। क्यों? देखो ईश्वर को ना धन संपत्ति इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि उनकी पत्नी कौन है? भगवान नारायण की पत्नी कौन है? भगवान नारायण की पत्नी ना माता लक्ष्मी जी है। देखो जिस लक्ष्मी के लिए हम लोग दिन रात परेशान रहते हैं, वहाँ यहाँ वहाँ भागते रहते हैं, वही उनकी पत्नी है। और भाई जिसकी पत्नी साक्षात लक्ष्मी हो, श्री हो, तो उसके पास धन की तो कोई कमी है नहीं। तो उन्हें ना धन नहीं चाहिए, धन आप अपने पास रखो। हाँ, भगवान को क्या चाहिए? भगवान को ना सिर्फ आपका यह मन चाहिए। और यह मन जब आप उन्हें अर्पण कर दोगे, यह मन उनके चरणों में समर्पित कर दोगे, तो फिर क्या होगा? तो भगवान उसी प्रकार से आपकी रक्षा करेंगे जैसे प्रहलाद जी का कर रहे हैं, ध्रुव जी का कर रहे हैं, और भी तमाम भक्त ऐसे ऐसे उभे हैं जो भगवान के ही भरोसे दिन रात पड़े रहे और भगवान उनकी सहायता करते रहे, हर तरह से करते हैं वे। तो इसीलिए ना देखो यहाँ पे भगवान को कहा गया त्वमेव माता, यानी भगवान माँ की तरह बिल्कुल हमारी रक्षा और सहायता करते हैं। तो यदि हम भगवान को अपनी माँ बना ले, मान लो सांसारिक जो माँ होती है, कभी कभी देखो उनसे हमारा विचार मेल नहीं खाता, कभी कभी जो सांसारिक माता होती है वे हमें छोड़ के चली भी जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें भाई? बहुत से लोग हैं ना, मान लो उनकी माँ चली गई संसार से, दुनिया से, तो वे दिन रात रोते हैं, तड़पते हैं, परेशान होते हैं। तो यहाँ पे ना मैं बताना यह चाहती हूँ, कहना यह चाहती हूँ कि मान लो आपकी माता आपको छोड़ दी, तो आप क्या करें? आप उस माता से रिश्ता जोड़ ले जो वास्तव में आपकी माँ है, और उस माता से नाती आपका संबंध हो जाएगा, रिश्ता हो जाएगा। उस माता से आप यदि अपने आप को जोड़ लेंगे तो वह माता उसी प्रकार से आपकी सहायता, रक्षा, मदद
करेगी, जिस प्रकार से आपकी सहायता जो सांसारिक माँ होती है वे करती है। तो इसलिए ना भगवान को माता कहा गया है। और देखो भगवान को ना पिता भी कहा गया ना, इसी श्लोक में कहा गया कि त्वमेव पिता। देखो यह बात तो हम सभी लोग जानते ही हैं कि भगवान हम सारे जीवों के पिता हैं, ये बात तो हम सभी लोग लगभग जानते हैं। लेकिन यहाँ पे भगवान को पिता कहा गया। अच्छा भाई, भगवान को पिता कहा गया वह तो ठीक है, बात समझ में आ रही कि भगवान को पिता कहा गया। तो भगवान किसके पिता बने? क्या किसी का पिता बन करके वे उनकी रक्षा सहायता एक पिता जैसा व्यवहार किए? तो आइए हम लोग इस पर भी विचार थोड़ा सा कर लेते हैं। देखो भगवान जो राम जी हैं, इनके वैसे तो पुत्र लव और कुश हैं, लेकिन इनके ना एक पुत्र और भी है। कौन है भाई? तो देखो इनके एक पुत्र हैं श्री हनुमान जी। अच्छा, श्री हनुमान जी इनके पुत्र कैसे हो गए भाई? अरे ये तो अंजनी माता के पुत्र हैं, ये तो अंजनी के सुत कहलाते हैं, तो ये राम जी के पुत्र कैसे हो गए? कुछ बात समझ में नहीं आई। तो देखो भगवान राम ना हनुमान जी के पुत्र कब बने, यानी हनुमान जी राम जी के पुत्र कैसे बने, कौन उन्हें बनाया? यह रिश्ता, यह संबंध है पुत्र और पिता वाला किसने जोड़ा? तो आप लोग देखेंगे श्री रामचरितमानस में देखेंगे कि जिस समय ना श्री हनुमान जी लंका गए और माता सीता जी का पता लगाए, माता सीता जी से मिले भी, माता सीता जी से उनका तमाम बातचीत आदि सब कुछ हुआ। और जब माता सीता जी को ऐसा विश्वास हो गया, यकीन हो गया कि एक हनुमान ही ऐसे हैं जो सारे समस्याओं का हल करते हुए और हम लोगों के प्रति जो भाव है, जो भक्ति है, भक्ति में जो दृढ़ता है वह हनुमान में ही है। देखो भक्ति ही भगवान से ना हमारा रिश्ता करवा सकती, हमारा संबंध जुड़वा सकती है। तो हमें किसे पकड़ना है भाई? हम लोगों को ना भक्ति को पकड़ना है। यदि भक्ति देवी को पकड़ लोगे, भक्ति को अपनी माँ बना लोगे, तो ये भक्ति क्या करेंगी? आपका हाथ पकड़ करके भगवान से मिला देंगे, ईश्वर से मिला देंगी, ईश्वर से ना आपका संबंध करवा देंगी। यानी भक्ति में इतना पावर है, इतना ताकत है कि वे सीधा सीधा आपको भगवान से मिला सकती है। अच्छा, तो भाई भक्ति में इतना पावर कहाँ से आ गया, इतना उनके अंदर बात कहाँ से आ गई कि वे हमें सीधा सीधा ईश्वर से मिला देंगी? तो देखो क्या है ना, भक्ति जो है ये भगवान की पत्नी है। और यह बात भागवत में आप लोग अक्सर सुनते हैं कि भक्ति देवी वृंदावन में रो रही है। और भक्ति के पुत्र कौन है? देखो भक्ति के पुत्र वैसे तो ज्ञान वैराग्य है। भगवान के जो दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, और भक्ति उनकी पत्नी है। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि भक्ति देवी भगवान की पत्नी है। और भाई पत्नी यदि खुश हो जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पे ना सीता माता जो है वे हनुमान
जी के विचार को, व्यवहार को, वाणी को, भक्ति को, उनके पूरे क्रियाकलाप को देख करके माता सीता जी इतनी काफी प्रसन्न हुई है, इतनी काफी खुश हुई है, इतना अंदर से उनके अंदर स्नेह और प्रेम उठा है कि वे अपने प्रेम को, अपने स्नेह को ना रोक नहीं पाई। और क्या की भाई, वे फौरन ना हनुमान जी को आशीर्वाद दे दी। अच्छा देखो आशीर्वाद दी है, कितना विलक्षण आशीर्वाद माता सीता ने हनुमान जी को दिया है। ऐसा आशीर्वाद ना आज तक दुनिया में कोई किसी को दिया नहीं है, जैसा आशीर्वाद माता सीता ने हनुमान जी को दिया कि अजय अमर गुण निधि सुत हो, अब बहुत करहि रघुनायक छो। क्या आशीर्वाद दी? अजर, अमर। देखो अमर होने का उन्हें आशीर्वाद दे दी है। और भाई माता सीता जी यदि आशीर्वाद शक्ति यदि इस प्रकार का आशीर्वाद दे रही है तो फिर वह आशीर्वाद कभी ना विफल नहीं हो सकता। इसीलिए आप लोग देखेंगे कि हनुमान जी अमर हैं। हनुमान जी देखो आज भी हैं, वे कहीं गए नहीं है, वे आज भी संसार में हैं। इसलिए देखो हम सब लोग सुनते हैं कि चारों युग प्रताप तुम्हारा, यानी चारों युग में उनका प्रताप है। क्यों? क्योंकि वे अमर हैं। और अमर उन्हें कौन बनाया भाई? अमर ना उन्हें माता सीता ने बनाया, अमर उन्हें शक्ति ने बनाया, अमर उन्हें भक्ति ने बनाया। तो यहाँ पर माता सीता जी खैर अजर अमर होने का आशीर्वाद तो दी ही, लेकिन साथ साथ यहाँ पर यह भी कह दी कि बहुत करहि रघुनायक छोहु, यानी भगवान राम से ना उनका रिश्ता जुड़वा दी। भगवान राम से पिता और पुत्र का संबंध जुड़वा दी। और यह संबंध इतना मजबूत हुआ, यह संबंध इतना दृढ़ था कि किसी के भी तोड़ने से टूटा नहीं। और इतना ही नहीं, भगवान राम जी तो हनुमान जी को इतना चाहते थे, इतना प्यार करते थे, इतना मानते थे कि हनुमान जी को ना देखे बिना उन्हें चैन नहीं पड़ता था। हनुमान जी को यदि वे एक क्षण ना देखें तो राम जी व्याकुल हो जाते थे, यानी इतना वे उन्हें मानते थे, इतना उन्हें चाहते थे। आप लोग देखेंगे कि जिस समय भगवान राम जी लंका विजय प्राप्त आदि करके अयोध्या आए, भगवान राम जी का ना सब राज्याभिषेक आदि सब कुछ हो गया, सब लोग बहुत प्रसन्न रहते थे, खुश रहते थे अयोध्यावासी। और सभी लोग भगवान से मिलना चाहते थे। भाई भगवान बहुत दिनों के बाद आए थे। वैसे भी भगवान राम सारे अयोध्यावासी के प्राणों से भी ज्यादा प्रिय हैं, तो सारे अयोध्यावासी ना भगवान राम से मिलना चाहते थे। लेकिन जब भी आते थे तो क्या होता था, हनुमान जी ना दरवाजे पर मिलते थे। और हनुमान जी देखो ऐसे है कि वे जब तक परमिशन नहीं देंगे तब तक आप राम से नहीं मिल सकते हो। देखो राम से मिलना है ना तो पहले हनुमान से मिलना पड़ेगा, यानी हनुमान जी का परमिशन लेना पड़ेगा। बिना हनुमान जी के परमिशन आप राम से नहीं मिल सकते हो। तो जब भी लोग आते थे भक्त लोग, हनुमान जी किसी किसी पर खुश हो जाते तो भेज देते थे जाओ मिल लो, और अक्सर वे मिलने नहीं देते थे राम से। तो एक
लोग बहुत ज्यादा परेशान हुए, सोचे भाई हम लोग आते हैं राम से मिलने और हनुमान जी जो है ये राम से मिलने ही नहीं देते। बड़ी अजीब बात है, क्या किया जाए। तो कुछ भक्त लोग क्या किए, पहुंचे भरत जी के पास और भरत जी से शिकायत किए कि हनुमान जी हमें प्रभु राम जी से मिलने नहीं देते। तो हनुमान जी की बात सुन करके, उनका विचार देख करके भरत जी भी थोड़ा सा कंफ्यूज हुए, भाई हनुमान जी को कैसे समझाया जाए, हनुमान जी को तो कोई समझा सकता नहीं, क्या करूं। तो यहाँ पे भरत जी ना विचार किए कि भगवान राम से भी काम नहीं बनेगा, राम के पास जाऊंगा तो शायद अभी इस समय यह काम बन ना पाए। तो भरत जी ना यहाँ पे पहुंचे हैं माता सीता जी के पास है और माता सीता जी से जाकर के भरत जी शिकायत किए कि माँ ये जो हनुमान जी हैं ये किसी को अंदर आने नहीं देते, ये किसी को राम से मिलने नहीं देते और सारे लोग शिकायत कर रहे हैं, क्या किया जाए। तो माता सीता जी ने यह सुन करके सोची, भाई अब क्या किया जाए, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, जब प्रजा इतना शिकायत कर रही है तो कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ना सीता माता बुलाई हनुमान जी को और हनुमान जी पहुँचे, कहिए माता क्या आज्ञा है। सीता माता कहती है कि हनुमान ऐसा है कि अभी तुम्हें कुछ दिनों के लिए छुट्टी दिया जा रहा है, तुम कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले लो ड्यूटी से, बहुत कर ली है ड्यूटी, अब थोड़ा छुट्टी ले लो, थोड़ा रेस्ट कर लो, तुम्हें छुट्टी दिया जा रहा है। हनुमान जी सुने उदास तो हो गए, लेकिन माता का आदेश है तो माता का आदेश मान करके कह दिए ठीक है माता, आपकी जैसी आज्ञा, जैसा आदेश। हनुमान जी तो वहां से चल दिए और जा करके ना एक वृक्ष के ऊपर पेड़ पर बैठ करके राम नाम का स्मरण कर रहे हैं। देखो हनुमान जी ऐसे भगवान राम के भक्त हैं जो कि वे बैठ करके हम लोगों की तरह बैठ करके भजन कीर्तन नहीं करते, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है कि 2 घंटा 3 घंटा बैठ करके ना माला जाप करे, ध्यान करे, पाठ करे। भाई पाठ में तो टाइम लगेगा, जाप में टाइम लगेगा, ध्यान में टाइम लगेगा और हनुमान जी के पास तो भाई इतना टाइम है नहीं, तमाम काम है ना, यह वह तमाम काम है। तो हनुमान जी भगवान की भक्ति कैसे करते हैं। हनुमान जी ना भगवान की भक्ति चलते फिरते कूदते फांदते करते हैं। कभी क्योंकि वे देखो वो बंदर भी है ना, तो कभी इस पेड़ पर कभी उस पेड़ पर, कहीं है जा रहे आ रहे हैं, यानी चलते फिरते वे भगवान की भक्ति करते हैं। तो देखो यहाँ यह भी बताया गया कि मान लो आपके पास टाइम नहीं है बैठने का, ध्यान करने का, पाठ करने का, जाप करने का, मान लो आप बिजी हो, ड्यूटी है, बीमार हो, कहीं जाना है, कुछ करना है। भाई संसार में तो तमाम काम होता है और हमारे पास टाइम होता नहीं है। आज तो ऐसा हो गया है कि आज के समय में ना किसी के पास मरने के लिए भी टाइम नहीं है क्या। किसी से कहोगे कि भाई जरा भगवान का हो रहा है भजन कीर्तन कथा सत्संग, तो बहुत से लोग फौरन कह देंगे अरे क्या बताऊं, मेरे पास तो मरने के लिए भी टाइम नहीं है। और भाई जब मरने के लिए भी टाइम नहीं है तो कथा में तो टाइम लगेगा, सत्संग में तो टाइम लगेगा, ध्यान में तो टाइम लगेगा। तो फिर हम क्या करें, हम भगवान का भक्ति कैसे करें। देखो इसके लिए भी ना बिल्कुल सरल सा रास्ता बता दिया गया कि हनुमान जी जैसे चलते फिरते कूदते फांदते भक्ति कर लिया करते थे, उनका मन राम में रहता
में रहते थे। वे दोनों एक दूसरे में हैं, समझना होगा। यहाँ पे राम जी हनुमान में हैं और हनुमान जी ना राम में है कि राम लखन सीता मन बसिया, यानी राम लखन के हृदय में कौन बसा है। यानी इस चौपाई का ना दो भाव है। एक भाव तो यह है कि राम लखन सीता मन बसिया, यानी राम लखन सीता हनुमान जी के अंदर बसे हैं। और दूसरा भाव यह भी है कि हनुमान जी ना राम लखन और सीता जी के हृदय में बसे हुए हैं, यानी दोनों भाव है। तो कहने का तात्पर्य है, यहाँ पे बताया गया कि आपके पास मान लो टाइम नहीं है तो आप अपने मन को भगवान के चरणों में लगा दो, यानी भगवान के चरणों में अर्पित करके मन से स्मरण करते रहो। चलते फिरते हर समय आप उनका स्मरण कर सकते हैं। और शरीर को आप संसार में लगा दीजिए, शरीर को आप परिवार में लगा दीजिए, शरीर को आप कारोबार में लगा दीजिए। जैसे तमाम ऐसे प्रमाण हमारे शास्त्रों में हैं, ऐसे तमाम लोग हुए हैं जो कि उनका मन भगवान में है और वे संसार में है, संसार का सारा क्रियाकलाप कर रहे हैं। आप जनक जी को देख लो, जनक जी जो है वे देखो इतने बड़े राजा हैं कि तमाम उन्हें राज्य का कारभार संभालना है। लेकिन आप लोग देखेंगे कि जनक राजा को विदेह की पदवी प्राप्त हुई। क्योंकि वे संसार में तो जरूर है लेकिन उनका मन संसार में नहीं है। इसीलिए तो आप लोग ये भी देखेंगे कि उन्हें साक्षात भक्ति की प्राप्ति हुई है, शरीर सहित भक्ति की प्राप्ति हुई है। सीता माता साक्षात ना भक्ति है, और साक्षात भक्ति जिन्हें मिल जाए भाई तो फिर उसका क्या कहना। और एक बात और देखेंगे आप कि भक्ति जब उनके यहाँ आई ना तो उन्हें राम के पास नहीं आना पड़ा क्या? राम के पास वे अयोध्या नहीं आए हैं। आए क्या? नहीं आए। यहाँ पे ना जो राम जी हैं वे किसके साथ पहुंचे? भक्ति के स्थान में, जनक जी के स्थान में किसके साथ पहुंचे? तो वे ना गुरु जी के साथ पहुंचे हैं, विश्वामित्र जी। देखो यहाँ एक बात और है कि यदि भक्ति प्राप्त करना है, भक्ति से रिश्ता नाता जोड़ना है तो आपको क्या करना होगा? आपको ना एक गुरु चाहिए। बिना गुरु के आप भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते हो, भक्ति से आपका रिश्ता नहीं हो पाएगा। गुरु जो है वही भक्ति से ना हमारा रिश्ता करवाएंगे, संबंध जुड़वाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान राम जी जो है वे हनुमान जी को अपना पुत्र बनाए, और माता सीता जी जब उन्हें छुट्टी कर दी तो हनुमान जी भगवान के दर्शन के लिए व्याकुल हैं, क्योंकि वे भी जब तक राम को नहीं देखते तो उन्हें भी चैन नहीं पड़ता, उन्हें भी मन को यानी उनके मन को शांति नहीं मिलती। तो यहाँ हनुमान जी भी बेचैन हैं। और भगवान राम जी जब आए अंदर, चारों तरफ घूम करके देख रहे हैं कि कहाँ है हनुमान जी। राम जी तो जब भी आते थे ना तो दौड़ करके प्रथम हनुमान जी भगवान के सामने आते थे। जैसे कोई पिता अपने घर में आए बाहर से, ड्यूटी से, ऑफिस से, कहीं से, तो जो बच्चा होता ना, छोटा बच्चा, देखो वह पहले दौड़ करके पहुंचेगा पिता के पास, और पिता देखो उसे गोद में लेता, दुलारता, प्यार करता है। तो राम जी जब भी आते थे ना
करके भगवान राम से मिलते थे। प्रथम हनुमान जी ही मिलते थे, लेकिन आज जब राम जी आए तो हनुमान जी मिले नहीं। राम जी हनुमान जी को खोज रहे, भाई हनुमान कहाँ है? सीता से पूछे, देवी हनुमान कहाँ है? तो सीता माता तो सोची, भाई कैसे बताऊं, यदि कहूंगी कि हनुमान जी का मैंने छुट्टी कर दिया है तो हो सकता है कि भगवान को अच्छा ना लगे, बुरा लगे। लेकिन क्या करें, झूठ भी तो नहीं बोल सकती। देखो आज की जो पत्नी होती ना, वे क्षण क्षण में झूठ बोलती है ना, क्षण क्षण में। तो क्या है, यहाँ पे सीता माता सोची, भाई झूठ तो बोलूंगी नहीं। तो क्या है कि बता दी, कह दी, प्रभु ऐसा है, मैंने हनुमान जी का कुछ दिनों के लिए छुट्टी कर दिया है। तो भगवान राम जी सोच में पड़ गए कि भाई सीता ने छुट्टी किया है तो कुछ सोच के ही किया होगा, कुछ समझ के ही किया होगा, तो क्या करूं। अब सीता का बात भी तो वे काट सकते नहीं थे। तो यहाँ पे ना भगवान राम जी भी व्याकुल है, हनुमान को देखे बिना उन्हें भी चैन पड़ नहीं रहा है। तो हनुमान जी को राम जी बुलाए, हनुमान जी आए, प्रभु के चरणों में गिर गए, भगवान उठाए हैं, उन्हें अपने हृदय से लगाए हैं। एक पिता जैसे अपने पुत्र को गले लगाता है, वैसे ही ना हनुमान जी को भगवान राम अपने गले लगाए और हनुमान से कहते हैं कि हनुमान ऐसा है कि तुम्हारी माँ सीता ने तुम्हें छुट्टी तो दे दिया है, अब छुट्टी पर तो तुम्हें जाना पड़ेगा, क्योंकि माँ ने कहा है तो जाना पड़ेगा। परंतु हनुमान ऐसा है कि तुम्हें मेरी ड्यूटी करना होगा। क्या करना होगा प्रभु? करना यह होगा कि जब भी ना मुझे जम्हाई आएगी तो तुम क्या करना, फौरन चुटकी बजाना। ठीक है प्रभु। भगवान ने ना अपने तरफ से चुटकी बजाने का ड्यूटी दिए। इसीलिए देखो आप लोग कहीं ना कहीं सुनते होंगे कि बजाए जा तो प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए जा तो प्यारे हनुमान चुटकी। तो भगवान देखो उन्हें यह ड्यूटी सौंपे। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान यहाँ पे पिता बने हनुमान जी के।